पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। पाकिस्तान $3.5 अरब यूएई को अप्रैल में वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के सीनियर वजीर की आज गैर रस्मी ब्रीफिंग। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आलमी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। कर्ज सेफ डिपॉजिट की सूरत में पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद था। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसा। इतना महंगा कर दिया, ऑफिस कैसे आए और दूसरे अखराजात पूरे कैसे करें। कारोबार है नहीं, कुछ भी नहीं है, परेशानी ज़्यादा चल रही है। 400 रुपये का पेट्रोल इतना सा मिला है, 300 में बोतल भर जाती थी। अब गरीब आदमी क्या करे, कमाए खाए व बच्चों को खिलाए। जो 1000-1500 की दिहाड़ी रोज़ की कमाने वाले हैं उनकी पहुंच से तो समझ ले नामुमकिन हो गया। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। ये बहुत जुल्म हुआ है और इस तरह जो है पहले से आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है। अभी ये पेट्रोल बम गिराया है तो आपको पता है जैसा ही पेट्रोल महंगा होता है बाकी सारी चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती है। जहाँ हम टैंक फिल करा लेते थे एक ही दफ़ा कि भाई पूरा हमारा सर्कल चलता रहे, वहाँ हम सिर्फ आज देखें इसकी तरफ देख लें, सिर्फ 1 लीटर डलवाने में। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। वफाकी और पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रिलीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के लिए फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। 35 करोड़ रुपए का बोझ वजारत दाखिला उठाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। तेल बहरान खत्म होने तक पंजाब भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। पंजाब के वो तमाम किसान जिनके पास 25 एकड़ तक ज़मीन है, हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी होगी। मरियम नवाज ने कहा मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर सब्सिडी का तरीक़ाकार बता दिया। मोटरसाइकिल मालिकान कल से हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल करें। मरियम को बताएं ऐप या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। पंजाब में मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और मुंतकली के चार्जेस खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। अप्रैल के महीने में 2000, ये अप्रैल के लिए हुआ है, आज 3 अप्रैल है लेकिन ये पूरे अप्रैल के महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उस एप्लीकेशन और उसको 2 या 3 दिन लगेंगे, मेरे ख्याल है उससे कम लगेंगे, लेकिन मैं 3 दिन का टाइम ले रहा हूँ ताकि हम उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा। आज से 15 दिन बाद, अराउंड 15 अप्रैल या उससे 1 आध दिन ऊपर नीचे, हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2000 देने का ऐलान। 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर 100 रुपये मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र मुफ्त कर दी। मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं तो 15 दिन में अपने नाम करवा लें। लोअर क्लास रेलवे किरायों में इजाफा नहीं होगा। 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1500 रुपये फ़ी एकड़ अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पेट्रोल सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज ने एप्लीकेशन तैयार कर ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सेस ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी दी जाएगी। अब
आपने कहा कि ठीक है शॉर्टफॉल की वजह से प्रेशर आया, तो जिन लोगों की वजह से, जिस इदारे की वजह से ये शॉर्टफॉल आया और आज 660 सीसी गाड़ी वाला भी 161 रुपए लेवी दे रहा है, उसके ऊपर वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन लिया या कोई एक्शन लेने का वो इरादा रखते हैं? बिल्कुल आपकी ग्रीवेंस, आपकी डिमांड जेन्युइन है कि अगर किसी जगह के ऊपर भी कोई कोताही हुई है और वो इंटेंशनल है या इनकॉम्पिटेंस की वजह से है, तो उसके महकमे का जो सरबराह है, जो वजीर खजाना है या जो मिनिस्टर रेवेन्यू है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है, उसको उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और एहतसाब करना चाहिए और उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। वजीर खजाना को टैक्स हदफ हासिल ना होने पर महकमाना तहकीकात करनी चाहिए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम द रिव्यू में गुफ्तगू। कहा, महसूलात का हदफ हासिल ना होने पर कोताही हुई है तो एहतसाब होना चाहिए। FBR के टैक्स हदफ हासिल ना होने पर लेवी का रेट 160 रुपए फी लीटर बढ़ाना पड़ा ताकि डीजल पर सब्सिडी दी जा सके। पाकिस्तान रेलवेज का किराए ना बढ़ाने का ऐलान। इकॉनमी, एसी क्लासेस समेत किसी किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत उठाएगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, वजीर आज़म ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, आवाम की रेंज से ज़्यादा महंगा कर दिया इन्होंने। पुराने रेट से लै गए तो नवे रेट से गरीबों का खून चूस बने। पेट्रोल महंगा हुआ है, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। जंग जो सी ईरान में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही। दाल लेने के लिए पैसे नहीं, तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपया है, 30,000 में गुजारा ही नहीं होता। आप कह रहे हो कि हमारे पास स्टॉक 1 महीने का पड़ा हुआ है, तो पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है? इनको यही करना चाहिए कि गरीबों का एहसास हो। ये तो गरीबों की जान निकालने वाला काम कर रहे हैं। जिसकी 40,000 सैलरी है वो कहाँ से इतना महंगा पेट्रोल डलवाएगा? कोई मेहरबानी कर, सारे घर रोटी नहीं पकती था कि रफड़ को आए खड़े। बंदा खाना खाए या पेट्रोल डाले, इसमें इतना पेट्रोल महंगा हो गया ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल है। 1 लीटर कितना करेगा? 10 से 15 किलोमीटर करेगा। 10 से 15 किलो सवारी किराया भरती नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है कि आम बंदे की जिंदगी तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से आवाम का पारा हाई। शहरी कहते हैं, पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल बना रखा था, अब चूल्हा जलाना और काम पर जाना भी दुश्वार हो गया। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा हुआ था। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। डीजल 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। 1 लीटर डीजल 520 रुपये 35 पैसे में मिलेगा। PTI का पेट्रोल कीमतों पर हम ख्याल जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। कोई शक नहीं, ईरान जंग के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव आया, लेकिन नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी। हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान वज़ीर आज़म खुद करते रहे, अब इजाफे का ऐलान भी उनको खुद करना चाहिए था। वज़ीर आज़म अब आवाम का सामना नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया, हम इस हुकूमत के इक़दामात मुस्तरद करते हैं। PTI अरकान असम्बली का कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर डिप्टी स्पीकर के रवैये की भी मसम्मत। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है, उसमें हुकूमत का कसूर नहीं। हुकूमत ने कीमतों को कम रखने की कोशिश की, गरीब आवाम के लिए रिलीफ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत इजाफे की वजह बनने वाली जंग ख़त्म कराने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग सियासत के लिए एहतजाज करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर KP इख्तियार वली खान ने कहा, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जहाँ से तेल आता है वहाँ आग लगी हुई है। तैमूर झगड़ा ने KP के खजाने को तबाह करके रख दिया। जमात इस्लामी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहरे। हाफिज नईम का कहना है, पाकिस्तान में गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। हुक्मरान अपनी अयाशियां कम करने को तैयार नहीं।
दूसरी जानिब मरकजी मुस्लिम लीग की कॉल पर मुल्क भर के बड़े छोटे शहरों में एहतजाज, कारकुनान और आवाम सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादिर रफ़ी कहते हैं IMF की शराइत को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा, मुतवस्सित तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर हमले खत्म ना हुए तो तीसरी दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे। JUIFA ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर और मशीरों को तादाद कम करके अवाम पर बोझ कम करने का मुतालबा। तर्जुमान का कहना है खित्ते के किसी मुल्क में पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं। उधर सदर ANP ML वली खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी करार दे दिया। कहा आलमी हालात की आड़ में अवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। किफायत शुमारी एक ड्रामा है, बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। पाकिस्तानी शहरी 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स देते हैं, तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ड्यूटी की मद में पेट्रोल पर 24 रुपये 11 पैसे वसूल कर रही है। पेट्रोल पर इनलैंड मार्जिन 7.52 रुपये लीटर लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दरामदी पेट्रोल की अदायगी 279 रुपये 29 पैसे एक्सचेंज रेट पर हुई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर लीवी 160 रुपये 61 पैसे कर दी। डीजल पर पेट्रोलियम लीवी 0 कर दी गई। पासदारान इनकलाब का अमरीका का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। रॉयटर्स ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे पायलट को रेस्क्यू करने में नाकाम रहे। तैयारे के मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का बताना है, कहा ईरान ने अमरीका का जंगी तैयारा मार गिराया। 2 अमरीकी पायलट्स की तलाश और बचाव के लिए कोशिशें जारी हैं। अमरीकी धमकियां बढ़ते ही ईरान के हमले तेज। अमेरिका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावे की तरदीद कर दी। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर ईरानी हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। करियात में कई गाड़ियों को आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से हबशान गैस की तनसीब में आग भड़क गई। उर्दन के अल रिज़्क फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को निशाना बनाने का दावा। कंपनी ने खित्ते से इनखला का ऐलान कर दिया। कुवैत की मीनाल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। UAE का ईरान से फायर 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 47 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। जनूबी ईरान में हिलाल अहमर के गोदाम को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमला सुबह सवेरे हुआ। 2 इमदादी कंटेनर, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। ईरान ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल क़राज़ी की शहादत की तस्दीक कर दी। लारिस्तान और म्याना में हमलों से 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तिबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान। इसराइली फ़ौज का तबरेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। उधर मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले की नई वीडियो सामने आ गई। स्कूल से मुलहिका प्ले ग्राउंड पर मिसाइल हमले में 21 बच्चियां शहीद हुई। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 11 साल थी। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की कलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज़ जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफ़ा ले लिया गया। वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने आर्मी चीफ को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को हटाने की तस्दीक कर दी। नायब आर्मी चीफ जनरल क्रिस्टोफर को कायम मुकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया। फ़ौज के ट्रेनिंग कमांडर जनरल डेविड हुडन और चीफ ऑफ चैपलिन मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी फारिग। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बासानी आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं। वहाँ से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा।
अमरीकी सदर ट्रंप ने साफ साफ बता दिया, कहा अमरीकी फौज ने ईरान में जो कुछ बचा है उसे अभी तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी कौम को पत्थर के ज़माने में भेजना ईरान पर मुसल्लत जंग के जुर्म से इलावा है। फिनलैंड के सदर से गुफ्तगू में उनसे सवाल पूछा। तारीख दुश्मन के सामने खामोशी से भारी कीमत अदा करने वालों से भरी पड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। ईरानी फ़ौज के सरबराह का फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका और इजराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है, ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फ़ौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुतालिक करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख। रूस, चीन और फ्रांस की जानिब से करारदाद के मसवदे की मुखालिफत। रूस और चीन ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात के अल्फाज दुरुस्त नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, वोटिंग जैसे इक़दामात सूरत हाल मज़ीद पेचीदा बना देंगे। फ्रांस, जापान और पनामा के झंडे वाले टैंकर्स ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी टैंकर कल दुबई से ईरान की जानिब रवाना हुआ, जो मस्कत के करीब पहुंच गया। ईरान अमेरिका जंग के बाद पहली बार ये जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब मजबूत बनाने, बरादराना ताल्लुकात की तजदीद, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड तकरीबन 12% महंगा। अमरीकी खाम तेल $112 पर फरोख्त हो रहा है। ब्रेंट क्रूड खाम तेल $109 की सतह पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1612 पॉइंट्स की कमी। हांगकॉन्ग हैंगसेंग में 0.7% कमी। शिंगाई इंडेक्स 1% गिरा। जापान का नकई इंडेक्स 1.2 और कोरियन का CPI 2.5% बढ़ा, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। बन्नू में डोमेल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। शहदा में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। सिंध, पंजाब, KP और कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला आज भी जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। जुड़वां शहरों में भी बादलों की इनिंग जारी। मरी और गलियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलनगर, हारूनाबाद, चिश्तियाँ, आरिफवाला, चिन्योट, भक्कर में बादल बरसे। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान जामक अफराद की तादाद 9 हो गई। कोयटा और नोशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। KP के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशीब इलाके ज़ेरे आब। सूबे में 25 मार्च से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 26 अमवात हो चुकी, 77 जख्मी। PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ बारिश की तबाहकारियाँ। बारिश से मुतासिर तारिक रोड पर गाड़ी धंस गई। खातून और उसके ड्राइवर को रेस्क्यू कर लिया गया। मुख्तलिफ सड़कों समेत गलियों और मोहल्लों में भी ताहाल पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी की पेश गोई। मूसलाधार बारिश का इम्कान नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, माजी की निस्बत शहर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया गया।
गीजर की वादी यासीन में बहार की आमद, फूल खिल उठे, बर्फपोश पहाड़ों के दामन में कुदरती हुस्न नुमाया। बादाम और खुबानी के दरख्तों पर फूल खिल उठे, पूरी वादी सफेद चादर उड़े नजर आने लगी। हुकूमत सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिशें, सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान का राब्ता। ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। कमर्शियल तैयारों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये तक इजाफा। नई कीमत 517 रुपये 17 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। जेट फ्यूल महंगा होने से अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाजों के किरायों में इजाफे का इम्कान। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 65, फ्रेट में 40% इजाफा। लाहौर से कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट किराया 1,10,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 80,000 से 1,20,000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 1,50,000, लाहौर से कोयटा 2,30,000 हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 1,000 से 2,500 रुपये तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद 2,350, लाहौर से मुल्तान 3,700 रुपये हो गया। लाहौर से कराची का किराया 8,600 से बढ़कर 12,000 रुपये कर दिया गया। माल बर्दारी में 10,000 रुपये फी टन किराया बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन वैस चौधरी का कहना है, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा गैर मुनसिफाना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए तबाहकुन है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि वफाक ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। वक्ती और नुमाइशी इक़दामात मसाइल का हल नहीं, मुस्तकिल और देरपा पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत के पास बहरान से निकलने का वाज़ेह मनसूबा नहीं, हुकूमत जामे माशी पॉलिसीज़ पेश करे। वज़ीर आला KP का महंगाई कम करने के लिए मज़ीद रिलीफ इक़दामात जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पॉम बरतरफ, आर्जी तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगला नंबर FBI डायरेक्टर काश पटेल का है। सेक्रेटरी आर्मी डैनियल पैट्रिक भी ट्रंप की लिस्ट में शामिल। वजीर मेहनत की भी छुट्टी का इम्कान। अमरीकी फ़ौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियां। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ की बरतरफी पर डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि मुमकिन है जनरल हेग्जिट को कह रही हूं कि उनके ईरान जंग मंसूबे नाकाबिल अमल और तबाहकुन हैं। हेग्जिट उस वक्त तजुर्बाकार जर्नैलों को बरतरफ कर रहे हैं। साबिक कप्तान यूनुस खान को PCB में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक यूनुस खान का नाम नए डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पर भी ज़ेरे गौर। PCB के राब्ते पर यूनुस खान ने अपनी खिदमात पेश कर दी। PCB के डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याज़ी की खिदमात वफाक के सपुर्द।